श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। सभी साईं भक्तों को मेरा ओम श्री साई राम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो किस बारे में है। तो ये वीडियो गुरु पूर्णिमा के बारे में है। जो पिछले साल की जो गुरु पूर्णिमा में बाबा ने मेरे साथ एक लीला की थी, वही लीला मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और गुरु पूर्णिमा बहुत नज़दीक है, ऑन 5 जुलाई। तो बाबा से आज्ञा लेके, बाबा की परमिशन से मैं ये लीला आपके साथ शेयर करूँगी। ये लीला एक कंबाइन सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस है, जिसमें मेरे पापा का ऑपरेशन और बाबा की लीला और गुरु पूर्णिमा सभी साथ में है। तो ये मैं कब से आपसे शेयर करना चाह रही थी, पर ऐसे है कि जब तक बाबा की आज्ञा नहीं मिलती, जब तक बाबा डे डिसाइड नहीं करते, तब तक कोई वीडियो शूट नहीं होता और ना तो कोई लीला हम शेयर कर सकते हैं। तो दिस ऑन वेरी ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ गुरु पूर्णिमा, विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है गुरु पूर्णिमा का, क्योंकि बाबा ही मेरे सद्गुरु हैं और मेरी जीवन नैया को बाबा ने जिस तरह संभाल रखा है, जिस तरह मेरी टेक केयर करते हैं, इसके लिए गुरु पूर्णिमा मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और पिछले साल बहुत ही सुंदर लीला की थी, जिसको मैं रिमाइंड करके आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ बाबा की आज्ञा से। तो ऐसे हुआ कि in July 2019, one day in the morning, around it was 11th or 12th July, मेरे पापा को हर्निया का ऑपरेशन करवाना था और उनको ऐसे दिक्कत था। तो उनको पेन स्टार्ट हुआ एंड दवाई से भी वो ठीक नहीं हो रहा था। तो सुबह हमने अर्ली इन द मॉर्निंग वी हैव डिसाइडेड टू गो टू द डॉक्टर एंड टेक द कंसल्टेशन लेने के लिए हमने सोचा। और जस्ट डॉक्टर से वो दिखा रहे थे, उनके पास जाने का हमने अपॉइंटमेंट लिया और फिर हमने कैब बुलाई और मैं और पापा उधर हॉस्पिटल गए, जो 30 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द टाउन है। तो व्हाट वी हैव डिसाइडेड, हमने ये सोचा था कि उनसे कंसल्टेशन लेके, दवाई लेके और ऑपरेशन का डेट लेके आ जाएंगे और विद इन अ वीक और 15 डेज हम ऑपरेशन करवा लेंगे। तो ऐसे हुआ कि हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कंसल्टेशन रूम में हमें ले गए, पापा को चेक किया और उसके बाद उन्होंने जो बताया, कहा कि इनकी कंडीशन ख़राब है और इसको एक दिन भी लेट नहीं करना चाहिए, अभी के अभी आज के आज इनका ऑपरेशन कर देना चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट ही सजेस्टेड एंड ही इंसिस्टेड एक्चुअली, बिकॉज डॉक्टर इज़ नोन, डॉक्टर हमारे नोन के हैं और हमारे फैमिली को भी जानते हैं, पापा को जानते हैं। तो वी ट्रस्टेड हिम, हम उनको ट्रस्ट करते हैं। तो हमने भी हाँ बोल दिया कि हम ऐसे शाम को ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने हमें टेस्ट लिख के दिया, 2-3 टेस्ट लिख के दिया। तो इसमें बात ऐसी है कि द होल थिंग इज़ कि टेस्ट करवाने दिए और ऊपर से ऐसा था कि द थिंग इज़ माई डैड वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस, बिकॉज उनके दिमाग में डर था ऑपरेशन के लिए, जो इसकी वजह से ये जो उनको हर्निया का जो इश्यू था पिछले 1.5 साल से था, जो वो खींचे जा रहे थे और ऑपरेशन करवाने के लिए मना कर रहे थे और आयुर्वेदिक सब दवाइयों का उपचार कर रहे थे कि कुछ भी करके उनको ऑपरेशन के थ्रू ना जाना पड़े। और हम भी ऐसे ही ट्राई कर रहे थे, पर उनको ऐसे कन्विंस भी कर रहे थे कि आपको जाना चाहिए। तो कंडीशन यहाँ तक हो गई कि डॉक्टर ने बोला कि आपको अभी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा एंड वी ऑल्सो डिसाइडेड टू गो फॉर दैट। एंड ऐसे हुआ कि एकदम सडनली ये सब हो गया और हमने ये डिसीजन ले लिया और मैं और पापा अकेले थे। तो हमने सारे टेस्ट करवाने गए और शाम को डॉक्टर ने बोला था कि 7 बजे आपका ऑपरेशन कर देंगे, तो टेस्ट करवा के आओ। तो 3-4 डिफरेंट जगह के डॉक्टर ने टेस्ट लिखे थे, वो करवाने गए। और इन बिटवीन इसी के दौरान मैंने सबको, मतलब मेरी मम्मी को, मेरी बहन को और हमारी कज़िन है एक, जो
उसी टाइम में उसी टाउन में जॉब करते हैं जहाँ पे मेरे डैड को एडमिट करना था, मैं जहाँ पे मैं उनको दिखाने गई थी। तो सबको मैंने, और ये हमारी एक दूर की बुआ है, उनको सबको धीरे धीरे करके वन बाय वन बताया कि इधर हमको आज एडमिट हो रहे हैं और दिस इज़ व्हाट डॉक्टर हैज सेड, एंड अभी हम टेस्ट करवाने आए हैं। तो ऐसे होते होते धीरे 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 मेरे पापा को दिमाग में थोड़ा डर ज़्यादा ज़्यादा होने लगा। तो वो चुप से हो गए, एंड आई कुड फील, मैं फील कर रही थी उनका एनर्जी कि वो कुछ बोल नहीं रहे, क्योंकि दिस वाज सडन, डॉक्टर हैज सेड, और वो मन से प्रिपेयर्ड नहीं थे ऑपरेशन के लिए। पर धीरे धीरे वो कन्विंस हो रहे थे बाय द डे। तो ये सब हो रहा था, और साथ ही में जब उनका मन इतना पक्का नहीं था, तो मेरे मन में भी ऐसे थोड़े ख्याल आने लगे कि क्या मैंने ये सही डिसीजन लिया है कि नहीं। और ये सब सोचते सोचते हम टेस्ट करवा रहे थे। तो ऐसे हुआ कि सारे टेस्ट हो गए, और फिर हम टेस्ट लेके डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने टेस्ट के रिपोर्ट्स जो थे, सोनोग्राफी, एक्सरे वगैरह जो होता है, वो देख के कहा कि कंडीशन इज़ नॉट दैट गुड, और उनको इंटेस्टाइन जो होता है उसमें थोड़ा इन्फेक्शन लगा है, ऐसे दिख रहा है। तो इट कुड बी वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ये सब ऐसा ऐसा डॉक्टर ने थोड़ा ही बोला, पर ये सब बोला। और फिर हमें रूम दिया और पापा को एडमिट किया, और ये सब करते करते शाम हो गई। तो मेरा धीरे धीरे करके मेरा अभी तक जिन सबको मैंने इन्फॉर्म किया था, उनमें से सब शाम को ही आने वाले थे, 2-3 लोग ऑपरेशन के वक्त, और मैं अकेली थी और पापा थे, बस हम दोनों ही थे। और ये सिचुएशन था, और वो खुद इतने डरे हुए थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इधर ये है कि जब मैं कहीं पे जाती हूँ और हम कुछ करते हैं, तो बाबा का हमेशा पूछ के, और बाबा का साइन कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो जिसकी वजह से सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस पे हमें कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, बाबा इज़ विथ अस। तो ऐसा हुआ कि मैं सुबह से अलग अलग जगह पे, लेबोरेटरीज़ में और सोनोग्राफी में हम दोनों घूम रहे थे हॉस्पिटल में। तो मैं देख रही थी कि बाबा कहीं दिख नहीं रहे, और बाबा का साइन कहीं से भी नहीं मिल रहा। तो हैव आई डन द राइट थिंग, क्या मैंने ये सही डिसीजन लिया है? और वो खुद इतने कॉन्फिडेंट नहीं है। तो मेरे मन में ऐसे कन्फ्यूजन होने लगा और सब ख्याल उठने लगे। तो ऐसे हुआ कि धीरे धीरे करके शाम हो गई, और उनको ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के लिए प्रिपेयर करने लगे। और हमें एक रूम दिया, और जिसमें उनको बॉटल्स वगैरह ग्लूकोज का लगाया, और सब हॉस्पिटल का ड्रेस दिया, और ये सब थिंग जो हॉस्पिटल की थिंग्स होती हैं वो डॉक्टर्स लोग करने लगे। तो उसके साथ साथ एक नर्स असिस्टेंट जैसा था, जो मेन था, वो मेरे साथ आया, और उसने मुझे दवाई का कागज़ दिया। एंड ही टोल्ड मी कि आप अकेले आए हो, आप ये दवाई लेके आओ। मैंने कहा हाँ, क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है? तो उसने कहा कि नहीं, इनका ऑपरेशन तो बहुत ही क्रिटिकल है, कंडीशन इतना ऐसा है कि कुछ भी हो सकता है। तो आप अकेले क्यों आए हो? आपने अपने घर वालों को अभी क्यों नहीं बुलाया? और आपका भाई नहीं है क्या? वो किधर रहता है? एंड आपको उसको बुलाना। तो मैंने कहा वो तो न्यूजीलैंड रहता है, और उसको बुला लेना चाहिए, आपके सारे घर वालों को बुलाना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ऐसे सब बातें उसने मुझे बोली, जिसको सुन के जो मेरे में अभी तक डर नहीं था, सिर्फ थोड़ा कन्फ्यूजन था, क्योंकि बाबा नहीं दिख रहे थे। और तो ये सब उसने बोला, तो मैं इतना डर गई एक्चुअली फॉर द फर्स्ट टाइम कि हाँ, अभी मेरे मन में डर बैठ गया कि बाबा तो दिख नहीं रहे कहीं, और ये भी क्या बोल रहा है। और मैंने ऐसे सडनली डिसीजन ले लिया। और अभी मेरी सिस्टर भी इधर नहीं है, मेरा भाई भी इधर नहीं है, जो कज़िन थे वो भी आए नहीं थे, और मेरी बुआ एक आने वाली थी और वो भी नहीं आए थे। तो ये सब क्या हो रहा है? तो मुझे बहुत डर लग गया। एक्चुअली ऐसा था कि दोपहर में जब मैंने मेरी बहन को और मेरी मम्मी को सबको ये बताया था कि हम ऑपरेशन के लिए जा रहे थे, तब तक तो ऐसा कोई डर नहीं था। सब बाबा
पे हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि बाबा की ऊदी वो हमेशा लेते हैं, हम सब ऊदी लेते हैं। तो ऑपरेशन में जाना था, ये डिसाइडेड था कहीं ना कहीं। तो दिस वॉजंट दैट न्यू, बट ओनली थिंग दैट वॉज अ सडन। तो हम कुछ डर नहीं रहे थे हम कोई लोग, क्योंकि बाबा साथ में ही थे। पर ऐसे जब इस मेल नर्स ने मुझे ऐसे डराया, तो मुझे, और बाबा भी नहीं दिखे पूरा दिन, मुझे बाबा कहीं नहीं दिखे, साइन नहीं मिला। तो मैं अब डर गई थी। तो मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया। उस वक्त उसको एक काम से बाहर जाना था, महाबलेश्वर जाना था उसको। तो उसकी फ़्लाइट थी उस दिन, सेम डे वो शाम को उसकी फ़्लाइट थी, और मेरे पापा को ऑपरेशन सडनली आ गया था। तो हमारी जब बात हुई, तो मैंने कहा कि तुम हो आओ, तब तक ऑपरेशन के बाद तुम इधर आना। तो ये डिसाइड किया था हमने दोपहर में। तो शाम को तो ऐसे हुआ कि जो ये मेल नर्स था, तो इसने ये सारी बातें बोल के मुझे डरा दिया एकदम से। तो मैं एक बहुत डर गई, और फिर मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया। और जब मैंने फ़ोन किया उसको, तो मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाई, क्योंकि उसने ऐसी ऐसी बातें बोली थी मुझे। तो मैंने उसको फ़ोन करके उसने फ़ोन उठाया, तो मैं रोने लगी। फिर उसने बोला कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो, अभी तो हमारी बात हुई थी, तब तो सब ठीक था, तो मुझे जल्दी बताओ कि क्यों रो रही हो, क्या हुआ। फिर मैंने कहा कि इधर ये इसने ऐसा ऐसा बोला है, पता नहीं सच में क्या है क्या नहीं। ऊपर से मुझे बाबा नहीं मिल रहे, बाबा नहीं दिख रहे, हमने उदी तो दे रखी है, और ये सडनली ऐसे क्या इसने क्या बोला। तो तुम कुछ भी करके, तुम सब अपना काम जो भी है, फ्लाइट सब कैंसिल करो, और तुम अभी के अभी इधर आ जाओ। तो दैट्स व्हाट आई सेड टू हर, उसको मैंने ये बोला। और उसने मुझे ये भी बोला कि हम अभी शिरडी जाके आए हैं, क्योंकि 1 जुलाई वी वर ऑन शिरडी एंड दिस वाज 12 जुलाई। तो डरने की कोई बात नहीं थी वैसे। उसने वो मुझे हिम्मत दे रही थी, पर उसने जैसे मैं रो दी, तो उसने बोला कि डोंट वरी, मैं अभी सब कैंसिल करती हूँ जो भी फ्लाइट है, और अभी के अभी उधर आने का बंदोबस्त कर रही हूँ, तुम होल्ड ऑन करो। तो the place where we are hospital is, and where she is around 80 kilometers away. तो उसको आने में दो ढाई घंटा लगना था, क्योंकि वो ऑफिस में थी, सब वाइंड अप करके आने वाली थी। तो वो उसने तुरंत ही आने का बंदोबस्त किया। और तब तक मेरी जो एक बुआ है, वो भी आ गई। उसको पापा को ऑपरेशन में थिएटर में अभी ले नहीं गए थे। और मेरे चचा है एक, वो भी आए, और ये दो लोग आ गए थे। और मैंने पापा को ऊदी भी लगाई, ऊदी पानी में, थोड़ा पानी में पिलाई, और फिर वो ऑपरेशन थिएटर में गए। अब ऐसे हुआ कि मेरी सिस्टर उधर से निकल गई थी, वो आई। और वो आई तो आते ही उस वक्त मेरे पापा को ऑलरेडी ऑपरेशन थिएटर में ले गए थे। और मैं विष्णु सहस्त्र का नाम का पाठ कर रही थी बैठ के, और बाबा को भी याद कर रही थी मन ही मन, क्योंकि जिस प्रकार से उसने हम मुझे डरा दिया था, तो एक्चुअल में मैं डर ही गई थी उस वक्त। और मेरी सिस्टर आई, और आते ही उसने मुझे बोला कि तुम ऐसे क्यों डरी हुई हो, बाबा तो है इधर, बाबा तो इधर बैठे हैं, हमसे पहले आके बैठे हैं, तुम क्यों रो रही थी फ़ोन में, और क्यों डरी हुई हो। तो आई वॉज शॉक्ड, मैं एकदम से शॉक हो गई कि बाबा इधर कहाँ से है। मैं सुबह से उनको ढूंढे जा रही हूँ, डिफरेंट जगह पे हम लैब्स में गए, अलग अलग जगह गए, रास्ते में देखा, कैब्स में देखा, कहीं कहीं मैं, बाबा मुझे दिख ही नहीं रहे। तुम्हें कहाँ से दिख गए। तो वो मुझे कहती है कि इधर आओ, इधर आओ। बाहर हॉस्पिटल का जो हमें जो कमरा दिया गया था, उस कमरे के ऊपर, सॉरी, उस कमरे के एग्जैक्टली साइड में एक लग के कमरा था। तो मतलब उसके ऊपर जो डोर है, उसके ऊपर द्वारका माई के ये जो बाबा हैं, द्वारका माई स्वरूप वाले बाबा, जो मेरे बहुत ही प्रिय हैं, द्वारका माई स्वरूप मुझे बहुत पसंद है। उसी स्वरूप में बाबा हॉस्पिटल में नेक्स्ट कमरा जो था उसके ऊपर लगे थे, और इट वाज ऑन द हाइट। तो मैंने उनको देखा ही नहीं था पूरा टाइम। कितने आवर से मैं इधर थी, और मैंने या मेरे पापा ने, हम दोनों में से किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि मैं तो इतना सुबह से पहले तो अकेली थी, उनका तबीयत इतना ठीक नहीं था, और ऊपर से ये हॉस्पिटल के सब दवाई लाओ, टेस्ट करवाओ, डॉक्टर से बात करो,
सब मैं करे जा रही थी, मैं इधर उधर देखे भी जा रही थी, पर मैंने ऊपर नहीं देखा और बाबा ऊपर ऊपर एंट्रेंस में लगे हुए थे। तो शी शोड मी कि जब वो आई तो उसने मुझे दिखाया कि देखो इधर बाबा बैठे हैं, देखो हमारे हमारे द्वारका में स्वरूप वाले बाबा बैठे हैं, तो डरने की कोई बात नहीं। तो ये देख के मैं आपको बता नहीं सकती कि आई वॉज सो ओवरवेल्म्ड एंड मेरी सारा सारा डर निकल गया और सारी चिंता निकल गई कि हाँ अभी सब जो भी होगा इट वाज गोना बी सक्सेसफुल, और ये सब बाबा ही कर रहे हैं और मेरे से पहले आके हमारे से पहले आके हॉस्पिटल में बैठे हैं। तो अभी तो इट्स जस्ट अ प्रोसेस, ये सिंपल प्रोसेस है जिसके थ्रू हमें निकलना है, कुछ होने वाला है नहीं, ऐसा मन में अब मेरे को विश्वास हो गया था क्योंकि बाबा उधर बैठे थे। नाउ दिस वॉज 12th जुलाई आई एम टॉकिंग। ये सब हुआ था 12th जुलाई को, और मेरी बहन आ गई तो अब हम दोनों उधर थे और बस उन पापा को ऑपरेशन 1.5 घंटा चला, 1.5 घंटा चला, उनको बाहर लेके आए, उनको धीरे धीरे कॉन्शियस हुए हुए और डॉक्टर से बात की। तो डॉक्टर हमें मिलने आए थे रूम में और सब बैठे थे। तो डॉक्टर ने बोला कि जो रिपोर्ट में था, जो रिपोर्ट में दिख रहा था कि इतना सब ब्लैक ब्लैक दिख रहा था, तो हमने जब ऑपरेशन किया तो ऐसा कुछ कुछ नहीं था, इतना कंडीशन ख़राब नहीं था जो हम समझ रहे थे कि इंटेस्टाइन को कट करना पड़ेगा, वो कुछ भी नहीं किया। और इट वाज नॉट दैट बैड, वो इतना बुरा नहीं था कि उसको काटना पड़े। हाँ थोड़ा इन्फेक्शन ज़रूर फैला है, पर हमने कुछ नहीं काटा और अभी वो ठीक है और हम उनको अंडर ऑब्जर्वेशन थोड़े दिन रखेंगे, ऐसे बोला। और इट वाज लाइक कंप्लीट मिरेकल बिकॉज पूरा सोनोग्राफी में, एक्सरे में समथिंग एल्स दिख रहा था, और जब उनको ऑपरेशन किया तो इट वॉजन लाइक दैट। जो वो सोच रहे थे और जो हमें बताया था कि हम इंटेस्टाइन काटेंगे एंड क्रिटिकल है एंड कॉम्प्लिकेटेड है एंड कुछ भी हो सकता है, आप अपने घर वालों को बुला लो, अपने भाई को भी बुला लो न्यूजीलैंड से, ये सब मुझे जो मेल नर्स ने बोला था, ऐसा कुछ कुछ भी नहीं हुआ। और रिपोर्ट में जो था वैसा नहीं था रियल में कंडीशन, क्योंकि क्योंकि बाबा की उदी, हाँ वो रेगुलरली रहते हैं, और बाबा की लीला का तो हम कुछ कह नहीं सकते, बाबा क्या करते हैं कैसे करते हैं हमें नहीं पता। तो दिस वॉज वेरी ह्यूज थिंग, बाबा डिड फेवर टू हिम, उनको फेवर किया पापा को, और ऑपरेशन उनका सक्सेसफुल हो गया। और उसके बाद ऐसे हुआ कि दिस वॉज 12th जुलाई आई सेड, एंड ऐसे उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखते रखते 3-4 दिन बीत गए। एंड बिकॉज दिस वॉज हॉस्पिटल एंड वी वर ऑल इनटू, वो हॉस्पिटल में ही सब चीज़ें हो रही थी और बाबा तो उधर थे ही, तो हम आरतियाँ बाबा की सुन रहे थे फ़ोन पे वगैरह। और ऐसे करते करते 16th जुलाई केम एंड विच वॉज गुरु पूर्णिमा। Being a Sai devotee, I was so always I am excited about the Guru Purnima. Guru Purnima में हमेशा मैं excited रहती हूँ। और इतने साल मैं न्यूजीलैंड में रही, पर ऐसे से बहुत कम ऐसे मौके मिले हैं मुझे, एक आधी बार ही मौका मिला है कि जब मेरी छुट्टी गुरु पूर्णिमा में थी और बाबा के मंदिर में सब किया था। तो इस बार मैं इंडिया में थी, तो आई वॉज होपिंग कि गुरु पूर्णिमा के वक्त मैं बाबा की पूजा करूंगी, अर्चना करूंगी। जब ये द्वारका माई के स्वरूप में जो बाबा मुझे मिले हैं उनको सारी पूजा करूंगी, अच्छे से ड्रेसअप करूंगी एंड पूरा डे उनके साथ स्पेंड करूंगी, पारायण करूंगी। तो ये सब मेरे दिमाग में पहले था, पर ऐसे हुआ कि हम तो हॉस्पिटल में थे। तो उस दिन जब सोशल मीडिया में सब देखा कि लोग गुरु पूर्णिमा ऐसे मना रहे हैं, शिरडी में ये सब हो रहा है, तो अलग डिफरेंट मंदिर में और ग्रुप्स में भी सब गुरु पूर्णिमा की बात कर रहे हैं। तो ऑन दैट डे बिफोर गुरु पूर्णिमा, द सेम नाइट आई बिकम वेरी अपसेट। मैं काफ़ी धीरे धीरे करके पूरा दिन 15 तारीख को मैं लो होती चली गई कि अभी हमें हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं मिला। अगर मिल गई होती तो मैं एटलीस्ट बाबा की पूजा तो कर पाती घर पे, यहाँ तो मैं पूजा भी नहीं कर पाऊँगी।
सो दिस इज़ व्हाट वाज माय फीलिंग, ये मुझे फीलिंग आ रही थी। तो पूरी रात मुझे नींद नहीं आई एंड सुबह मैंने काकड़ आरती की, उसमें फ़ोन पे काकड़ आरती मैंने सुनी एंड मेरी थोड़ी आँख लगी और मुझे एक विजुअल सा आया बाबा का। जैसे बाबा ने मुझे बोला आके कि तुम्हें गुरु पूर्णिमा की मेरी पूजा करनी है, तुम्हें गुरु पूर्णिमा मेरे साथ बितानी है, तो मैं तो इधर ही हूँ, मैं इधर द्वारका माई स्वरूप में ऑलरेडी बैठा हूँ, तो तुम मेरी पूजा करो, तुम इधर मेरी पूजा करो, तुम मेरी पूजा ही करना चाहती हो और मैं द्वारका साहिब माई स्वरूप में इधर ही बैठा हूँ। ऐसा बोला मुझे विजन में काकड़ आरती के फिनिश होने के बाद, थोड़ा जब मेरी आँख लगी और मैं जैसे जागी तो मेरी समझ में आया कि बाबा क्या बोल रहे हैं, क्या कहा, क्योंकि उधर द्वारका माई स्वरूप की बाबा की फ़ोटो ऑलरेडी थी। तो ये तो मेरे दिमाग में बिल्कुल ही नहीं आया था कि ये फ़ोटो बाबा की जो है उसकी मैं पूजा कर सकती हूँ। तो मेरे मन में पक्का हो गया कि बाबा ऐसे ही बोल रहे हैं कि मेरा ये जो स्वरूप है इधर उसकी तुम पूजा करो। पर मैं जैसे दिन चढ़ने लगा आफ्टर काकड़ आरती, मैं सोच नहीं रही थी कि ये हॉस्पिटल में मैं बाबा की फ़ोटो इसकी ऊपर टंगी है, तो मैं उसको उतारूं, उसकी पूजा करूं, मुझे किसी से परमिशन मांगनी पड़ेगी हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन से, स्टाफ से। और उसको मैं कैसे करूँगी, इधर तो कुछ है नहीं मेरे पास पूजा का सामान वगैरह वगैरह। तो ये सारे ख्याल मेरे मन में आए। पर धीरे 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 जैसे बाबा ने जो विजन में बोला वो इतना स्ट्रांग हो गया कि गुरु पूर्णिमा है और मैं बाबा का फ़ोटो और बाबा की स्वरूप, द्वारका माई का स्वरूप इधर ही है, तो क्या मैं पूजा नहीं करूँगी, उनको बिना पूजे छोड़ दूँ क्या ऐसे ही। और बाबा जैसे ऐसे बोलने लगे कि क्या हॉस्पिटल और क्या घर, मैं तो हर जगह सेम ही हूँ और तुम मेरी पूजा ही करना चाहती हो, मैं हाजिर हूँ तो तुम हाजिर हो, तो और क्या चाहिए। तो फिर मैंने ऐसे किया। हॉस्पिटल का जब स्टाफ आने लगा, सुबह हुई तो मैंने हेड जो स्टाफ में होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, वहाँ जाके मैंने पूछा कि, मैंने बोला, वह पूछा नहीं, मैंने बोला कि मैं साईं डिवोटी हूँ और ये साईं बाबा की फ़ोटो है इधर लगी हुई, जो द्वारका माई की स्वरूप की जो इधर फ़ोटो लगी है, तो वो मैं क्या उतार के उसकी अपने कमरे में ले जाके पूजा करूँ, क्योंकि गुरु पूर्णिमा है आज। तो उन्होंने बोला कि हाँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप ले लो, आप उतार लो, आपको जैसे करना है करो। तो मैं इतना खुश हो गई। फिर मैंने और मेरी सिस्टर ने मिलके एक टेबल मंगाया उधर हॉस्पिटल में, और उसको बहुत ऊपर थी बाबा की फ़ोटो, तो मेरी सिस्टर चढ़ी ऊपर उसको टेबल पे और बाबा को नीचे लाए, और नीचे ला के हम अपने जो हमें कमरा मिला था हॉस्पिटल में, उधर हम बाबा को ले गए। और अब हो रहा था कि बाबा को हम ले तो आए, पर ना स्वच्छ कपड़ा है, ना पूजा का कोई सामग्री है, तो मैं कैसे करूं। पर बाबा तो आ चुके थे, बाबा आ चुके थे कमरे में। तो गुरु पूर्णिमा के दिन तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि मुझे बाबा का पूजा करने को मिल रहा है। तो मैंने ऐसे किया, मैं फिर नीचे जाके देखी कि हॉस्पिटल का पूरा वो एरिया था, पर मैंने देखा कि अगर चलो मैं पूछ के तो देखूँ कहीं आसपास कोई जनरल स्टोर में कि मुझे चंदन मिलता है, अगरबत्ती मिलता है, कपड़ा मिलता है स्वच्छ बाबा का फ़ोटो साफ़ करने के लिए, और प्रसाद में कुछ मिलता है, तो मैं जाके देख आती हूँ। तो फिर मैं थोड़ा चल के, थोड़ा नहीं काफ़ी चल के मैं आगे गई और जनरल स्टोर ढूंढा, वहाँ से सब मिल गया मुझे बाबा की दया से, बाबा की कृपा से, क्योंकि बाबा चाहते थे कि मैं उनकी पूजा करूँ। तो जनरल स्टोर में से मुझे चंदन मिला, अगरबत्ती मिला, स्वच्छ कपड़ा लिया मैंने बाबा का फ़ोटो पोंछने के लिए, और मैंने पेड़े लिए, 1-2 किलो जितने पेड़े लिए थे मैंने हॉस्पिटल के लिए, सब स्टाफ के लिए प्रसाद बांटने के लिए। तो वो सब मैं लेके आई और मैंने पूरा बाबा की फ़ोटो अच्छे से पोंछी। मैं खुद तैयार होने के बाद बाबा की पूरी पूजा की, और बाबा का मध्याह्न आरती हमने फ़ोन पे चालू करके की। तो ये सब हमने गुरु पूर्णिमा के दिन किया, विच वॉज़ वेरी वेरी ओवरवेलमिंग। एंड हियर अगेन जब मध्याह्न आरती की मैंने, तो पहले काकड़ आरती में बाबा ने मुझे इंडिकेशन दे के ये बोला कि तुम मुझे उतार के पूजा करो सब।
फिर मध्याह्न आरती आया। मध्याह्न आरती की तो बाबा ने मुझे फिर से इंडिकेशन दिया, स्ट्रॉन्ग ऐसे फीलिंग दिया, एक विज़न जैसा, कि जिसमें बाबा ने ये कहा कि मैं तुमसे मिलने आऊँगा आज। एंड आई वॉज लाइक, क्या सुना मैंने। मैं थोड़ा सरप्राइज हो गई, थोड़ा शॉक सी भी हो गई कि ये क्या क्या है इंडिकेशन, ये स्ट्रॉन्ग बाबा की आवाज़ जैसा मुझे सुनाई दे रहा है और फील हो रहा है कि मैं तुमसे मिलने आऊँगा, मैं तुमसे मिलने आज ज़रूर आऊँगा गुरु पूर्णिमा के दिन। तुम नहीं आ पाई तो मैं तुमसे मिलने आऊँगा। तो ये बार बार पूरी पूरी मध्याह्न आरती में, जैसे स्टार्ट होने के बाद थोड़ी देर के बाद पूरी आरती जब तक ख़त्म हुई तब तक मुझे ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग आने लगी। तो ये बात मैंने बाबा को बोले कि आप आ चुके हो और मैंने आपकी पूजा की, अब और कैसे। पर जो बाबा ने जितने स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिया था, मुझे मुझे समझ में आ गया कि अभी भी कुछ है, अभी भी बाबा आएंगे, बाबा कुछ ज़रूर ना ज़रूर कुछ होगा। तो ऐसा हुआ। सेम डे जाने लगा आगे आगे। मैंने किसी से ये बात शेयर नहीं की। मैं चुप रही और दे पास होने लगा शाम को 5-6 बजे। मेरी एक बुआ है जो मैंने पहले बोला, वो भी शाम को हमें मिलने आती थी। वो भी साईं डिवोटी है, वो दूर की बुआ है पर हमारा रिश्ता काफ़ी नज़दीक का है क्योंकि साईं डिवोटी है वो। और वो आई और जब शाम को जो वो आती थी तब हम बाबा की ही बातें करते थे, सत्संग करते थे। तो ये सब हुआ। और फिर मुझे एक टेक्स्ट आया, साईं डिवोटी, हमारी एक पहचान की साईं डिवोटी है, उसका टेक्स्ट आया कि आपके पापा का जहाँ पे ऑपरेशन है, एडमिट है किए हैं और आप लोग जहाँ पे हो उसका एड्रेस दो मुझे, देयर इज़ अ सरप्राइज़ फॉर यू। एंड ऐसा बोला उन्होंने टेक्स्ट करके। तो मैं इतना खुश हो गई और मैं समझ गई कि येस देयर इज़ समथिंग कमिंग। जो बाबा ने बोला था कि मैं तुम्हें मिलने आऊँगा, तुम नहीं आ पाई गुरु पूर्णिमा के दिन, तो तुम्हारा भाव इतना है तो मैं तुम्हें मिलने आऊँगा, ये जो बोला था वो सच होने जा रहा है। तो मुझे तो अभी उसने बोला था कि सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए, तो मुझे तो पता नहीं क्या क्या सरप्राइज़ है। पर शाम को 7:30-8 बजे हॉस्पिटल में 2 लोग आए और उन्होंने पूछा कि रिचा करके कोई हॉस्पिटल में है जिसके पापा को एडमिट किया है। तो हॉस्पिटल का स्टाफ मेरे को पूछने आया कि आपको बुला रहे हैं। तो वो लोग आए थे वो दीदी के घर से जो साईं डिवोटी है, और वो उन्होंने भंडारा किया था। और भंडारे में गुरु पूर्णिमा के उत्सव के रूप में भंडारा किया था और उन्होंने हमारे लिए खाना भेजा था। खाने में था पाव भाजी एंड स्वीट भी था कुछ और फ्राइड राइस, ये सब खाना भेजा था। और खाना था कितने लोगों के लिए, 30 पीपल। द फूड वॉज फॉर द 30 पीपल, 25 to 30 पीपल के लिए खाना भेजा था। जहाँ उस वक्त तो मेरे कज़िन भी थे, एक वो भी मिलने आए थे शाम को, वो भी हाजिर थे, मेरी बुआ थी और हम तो थे ही। तो फिर हमने बहुत खुश हुए हम, और फिर हमने वो खाना खाया सब में, हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ में। सुबह मैंने पेड़े बांटे थे बाबा के प्रसाद के रूप में, अभी शाम को सबको, पूरे स्टाफ को खाना दिया और उनको घर ले जाने के लिए भी भर भर के दिया। और जो हॉस्पिटल में और दूसरे बहुत सारे पेशेंट थे, उनके साथ जो रिलेटिव्स आते थे, उनको भी खाना दिया। फिर भी खाना ख़त्म नहीं हो रहा था, सबको भर भर के दिया। तो इतना खाना आया और वो इतना ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस था कि मैं आपको अभी इजीली शेयर कर रही हूँ। पर उस दिन तो मैं इतना रोई थी कि बता नहीं सकती मैं, क्योंकि बाबा का ये प्यार, बाबा ने जो दिखाया था उस दिन कि गुरु पूर्णिमा के दिन तुम कैसे रह जाओ जब सब खाएंगे अच्छा अच्छा और तुम लोग हॉस्पिटल में हो, तो तुम नहीं आए, हमेशा तुम लोग आते हो कुछ करते हो, तो इस बार मेरी बारी है और मैं आया हूँ। और जब खाना खाना कोई भेजता है तो वो बाबा होते हैं, मतलब बाबा खुद हैं, क्योंकि बाबा लोगों को, अपने भक्तों को भर भर पेट खिलाते हैं, क्योंकि बाबा माँ हैं। बाबा भोजन में बहुत विश्वास करते हैं। तो जब खाना आता है कहीं से, कोई हमें खाने का आमंत्रण देता है और खाना देता है, तो दिस वॉज बाबा हिमसेल्फ। जो बाबा ने कहा कि गुरु पूर्णिमा के दिन तुम ऐसा वैसा क्यों खाओ, तुम अच्छा भंडारे का मेरा खाना खाओ
मैं खुद आया हूँ खाना लेके, और सिर्फ मेरे को नहीं, पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ को, हॉस्पिटल में जो पेशेंट थे उनके रिलेटिव्स को, मेरी बुआ आई थी वो उनके घर के लिए भर के दिया, मेरे कज़िन को घर के लिए भर के दिया। तो पूरे गुरु पूर्णिमा का उत्सव बाबा ने हॉस्पिटल में मेरे साथ आके मनाया, और सभी सभी खुश हो गए। जो आधे से ज़्यादा लोग तो जानते नहीं थे कि आज गुरु पूर्णिमा है और ये क्या, गुरु पूर्णिमा क्या होता है, उन सबको मालूम हो गया कि साईं बाबा हैं, गुरु हैं इस लड़की के, और ऐसे होती है गुरु पूर्णिमा और ऐसे सब होता है। तो सभी लोग उधर बात करने लगे कि दिस इज़ साईं डिवोटी, शी इज़ साईं डिवोटी। तो ऐसा है कि जब हम बाबा को मानते हैं और बाबा की सिर्फ पूजा करने जाते हैं और बाबा की मार्ग पे चलते हैं, तो बाबा जब हम तकलीफ़ में होते हैं, जब हमें ज़रूरत होती है, तो बाबा अपना प्यार ऐसे दिखाते हैं और सब में हमारा नाम भी करते हैं और हमारा टेक केयर भी इतना करते हैं। खाना बाबा ने आके दिया। तो दिस वॉज हाउ माई गुरु पूर्णिमा वॉज फॉर लास्ट ईयर, विच इज़ वेरी वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, आई वुड नेवर फॉरगेट। मैं इसको दिल में बहुत संजो के रखा है और मैं हमेशा हमेशा इसको चेरिश करूँगी, ये मेमोरी को, और बाबा को हमेशा ही ये मेमोरी के लिए, ये लीला के लिए मैं शत शत साष्टांग प्रणाम करती हूँ कि आप मेरे पास आए और हमेशा ऐसे ही आते रहना मेरे पास। तो दिस वॉज गुरु पूर्णिमा एंड गुरु पूर्णिमा के लिए आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सच्चरित्र का पारायण करिए, गुरु पूर्णिमा के दिन आप पूजा करिए, एंड हैव अ पेशेंस, हैव अ फेथ। ओम साई राम।